हेलो दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि गॉडेस लियो को इमॉर्टल पैलेस के लॉर्ड ने अपने पॉइजन से उन्हें चारों ही तरफ से घेर लिया होता है, जहां पे गॉडेस लियो की लीव्स धीरे धीरे करके वहां पे इरेज हो रही होती हैं और वो पॉइजन काफी तेजी से उनके करीब भी पहुंच चुका होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और साथ में मेरे नए व्यूअर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसे शो ज़रूर करूंगा। और साथ में मेरे 82% ऐसे व्यूअर्स हैं जो कि मेरी वीडियो को देखते तो हैं मगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। प्लीज़ मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मेरी रीच को बढ़ाएं कि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से एनिमे सीरीज़ को हर दिन अपलोड कर सकूं। बिना देर किए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में शी हाओ गॉडेस लियो को चारों तरफ से पॉइजन से घिरा हुआ देख करके उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फिक्रमंद हो रहा होता है। वो खुद ही गॉडेस लियो को बचाने के लिए आगे की ओर जा रहा होता है, जहाँ पे गॉडेस लियो चारों ही तरफ से पॉइजन से घिर चुकी होती हैं। वहीं पे शी हाओ नीचे खड़ा छटपटा रहा होता है, मगर तभी शी हाओ के मास्टर उसके पास आकर के उसे संभालते हैं और उससे कहते हैं कि तुम शायद यहाँ पे भूल चुके हो कि गॉडेस लियो की पावर क्या है। वो इससे खुद ही आज़ाद हो सकती हैं। ये छोटा मोटा पॉइजन उनका यहाँ पे कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। ये सुन करके शी हाओ अपने मन में कहता है कि यहाँ पे मेरे मास्टर सही कह रहे हैं, मैं बेवजह इतनी ज़्यादा फिक्र कर रहा हूँ। तभी हम उस इमॉर्टल पैलेस के मास्टर को देखते हैं जो कि अपने इमॉर्टल पैलेस की सबसे ज़्यादा पावरफुल किलिंग जेट टेक्निक को परफॉर्म करता है। और वो गॉडेस लियो से कहता है कि तुम ऑलरेडी मेरे पॉइजन से इन्फेक्टेड हो चुकी हो, अब तुम मेरी इस किलिंग जेट की पावर का मज़ा चखो। ये कहने के साथ वो काफ़ी पावरफुल लेज़र बीम अटैक सीधा ही गॉडेस लियो के ऊपर कर देता है, जहाँ पे गॉडेस लियो अपनी विलो लिव्स को चारों दिशाओं में फैला करके अपने सामने उससे एक प्रोटेक्टिंग बैरियर बना लेती हैं, जिसकी वजह से वो उस इमॉर्टल पैलेस के लॉर्ड के इस लेज़र बीम अटैक को वहीं पे होल्ड करके रख देती। और तभी गॉडेस लियो अपनी एक विलो लीव को पकड़ती हैं और उससे एक तीर और कमान को समन कर लेती हैं। वो जैसे जैसे तीर को पीछे की ओर खींचती हैं, उनकी एनर्जी से वहाँ पे तीर और कमान वहाँ पे बनना शुरू हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वो तीर कमान इतना बड़ा हो चुका था जिसके सामने वो मॉडल पैलेस का कल्टीवेटर छोटा नजर आ रहा होता है। तभी गॉडेस लियो अपनी आंख को खोलती हैं और तुरंत ही उस तीर कमान को सीधा उस मॉडल पैलेस के लॉर्ड की तरफ छोड़ देती हैं। जैसे ही वो तीर हवाओं को चीरता हुआ इमॉर्टल पैलेस की लॉर्ड की ओर बढ़ रहा होता है, ये देख करके इमॉर्टल पैलेस के लॉर्ड की तो फट जाती है। और तभी वो तीर सीधा ही जा करके उस इमॉर्टल पैलेस के लॉर्ड को हिट करता है, जो कि वो सीधा ही जा करके अपने ही इमॉर्टल पैलेस से जाके टकराता है। वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा घायल हो चुका था। ये देख करके आउटसाइड वर्ल्ड के जितने भी उसके सपोर्टर होते हैं गॉड्स, वो तो एकदम हैरान हो जाते हैं कि आखिर एक तीर से हमारे लॉर्ड ऐसे कैसे घायल हो सकते हैं। तभी वो इमॉर्टल पैलेस का लॉर्ड अपने आप को संभाल करके वहाँ पे सीधा गॉडेस लियो के सामने खड़ा हो जाता है और गुस्से में अपनी पावर को समन करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे वो एक जाइंट से ड्रैगन फेनिक्स को समन करता है, जहाँ पे उस फेनिक्स के मल्टीपल हेड्स होते हैं और वो उस जाइंट से ड्रैगन फेनिक्स से सीधा ही गॉडेस लियो के ऊपर अटैक कर देता है। तभी गॉडेस लियो अपने चारों तरफ प्रोटेक्टिंग बैरियर बना लेती हैं, जिससे वो उसके ठंडर से बच रही होती हैं। साथ में वो अपनी एक विलो लीफ को पकड़ती हैं और सिर्फ अपने प्रोटेक्टिंग बैरियर से उसे बाहर की तरफ छोड़ देती हैं। और जैसे ही वो लीफ बाहर जाती है, वो भी एक क्रेन में ट्रांसफॉर्म होती है और ये दोनों ही पावर जैसे ही आपस में टकराती हैं, वहाँ पे हमें काफ़ी भयानक स्पिरिचुअल ब्लास्ट देखने को मिलता है। मगर तभी गॉडेस लियो तुरंत टेलीपोर्ट होकर के सीधा ही उस इमॉर्टल पैलेस के गॉड के सामने आकर के खड़ी हो जाती हैं। गॉडेस लियो को देख करके उस लॉर्ड की तो फट चुकी होती है, मगर गॉडेस लियो तुरंत अपने हाथ को हल्का सा घुमाती है और उसमें एनर्जी जनरेट करके सिर्फ एक छोटा सा पाम अटैक उस लॉर्ड के पेट पे दे मारती हैं। ये पाम अटैक इतना खतरनाक होता है उस लॉर्ड के लिए कि वो सीधा ही छटक करके अपने ही इमॉर्टल पैलेस के गेट के अंदर उस पाम अटैक के साथ चला जाता है। और तभी हम वहाँ पे गॉडेस लियो को देखते हैं, जो कि सीधा ही उस इमॉर्टल पैलेस के अंदर उसके साथ में ही घुस जाती हैं, जहाँ पे वो इमॉर्टल पैलेस का दरवाज़ा
बंद हो जाता है और तभी हम देखते हैं कि वो लॉर्ड ज़मीन पे बेहाल पड़ा होता है और उसके सामने गॉडेस लियो धीरे धीरे करके उसके करीब आ रही होती हैं और उससे कहती हैं कि मैं तुम्हें यहाँ मारना नहीं चाहती थी मगर तुमने मजबूर कर दिया मुझे। ये कहने के साथ वो एक और पावरफुल पाम अटैक उसके ऊपर कर देती हैं, जिसकी वजह से वो पूरा इमॉर्टल पैलेस हिल सा चुका होता है और चारों ही दिशाओं में इमॉर्टल पैलेस से और प्रेशर निकलने लगता है और उस लॉर्ड की चीख निकल रही होती है। आउटसाइड में जितने भी आउटसाइडर गॉड्स होते हैं वो लोग अपने लॉर्ड की चीख को सुन करके डर चुके होते हैं और तभी गॉडेस लियो के सामने कई सारी एनर्जी फॉर्म में छोटी छोटी लाइट्स होती हैं जो कि एक साथ उनके सामने ही इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं और तभी वो सारी लाइट्स मर्ज होकर के एक कफन में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं और उस कफन के सामने गॉडेस लियो चुपचाप खड़े होकर के उसे देख रही होती हैं और तभी उस कॉफिन में से आवाज़ आती है उसी इमॉर्टल पैलेस के लॉर्ड की, जो कि कहता है कि गॉडेस लियो तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुमसे फाइट करने के लिए आऊँगा, वो भी अपनी रियल बॉडी को लेकर के। वो मेरी क्लोन बॉडी थी। मैं तो चाहता ही था कि तुम मेरे इमॉर्टल पैलेस के अंदर आ जाओ और मैं तुम्हें यहाँ पे बड़े ही आसानी से रिफाइन कर सकूं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे तुम्हें लड़ने के लिए बुलाता तुम कभी भी मेरे इमॉर्टल पैलेस में नहीं आती। ये कहने के साथ वो अपनी आंख को खोलता है और तुरंत अपने कफन को तोड़ करके बाहर आता है और अपने और प्रेशर को रिलीज करके गॉडेस लियो को चारों तरफ से जाइंट सी लीफ से कैप्चर करने लगता है। वो यहाँ पे पूरी तरीके से तैयारी करके आया होता है जैसे कि वो आज गॉडेस लियो को किसी भी कीमत पे रिफाइन करके रहेगा। वहीं पे गॉडेस लियो चुपचाप एक जगह खड़े होकर के उसे देख के मुस्कुराती हैं और अपने हाथ को उठा करके अपनी एक विलो लीफ को समन करती हैं और उसे सीधा ही उठा करके उस इमॉर्टल पैलेस के बाहर फेंक देती हैं और तभी हम उस विलो लीफ को देखते हैं जो कि तैरता हुआ सीधा उस इमॉर्टल पैलेस से बाहर आकर के शी हाउ के जस्ट बगल से गुजरता है और तभी शी हाउ की भी नज़र उस लीफ पे पड़ जाती है और तभी शी हाउ अपने साथियों से कहता है कि इमॉर्टल पैलेस वालों ने फिर से यहाँ पे चाल चली है, उन्होंने लोगों ने यहाँ पे गॉडेस लियो को फंसा लिया है। ये कहने के साथ वो आसमान की ओर देखता है जहाँ पे इमॉर्टल पैलेस का लॉर्ड अपनी पावर को समन करके गॉडेस लियो को अब यहाँ पे पूरी तरीके से रिफाइन करने के लिए तैयार हो चुका था। यहाँ तक कि वो अपने पूरे फॉर्मेशन को कास्ट कर चुका था मगर गॉडेस लियो अभी भी कुछ भी रिएक्ट नहीं करती हैं। वो शांति से एक ही जगह पे खड़ी होती हैं जहाँ पे वो ये देख करके इमॉर्टल पैलेस का लॉर्ड काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। वहीं पे आउटसाइड वर्ल्ड के जितने गॉड्स होते हैं वो सब भी अपने अपने पावर को रिलीज करना शुरू कर देते हैं। तभी उनमें से एक ड्रैगन फॉर्म में आकर के कहता है कि हमें भी अपने सुप्रीम लॉर्ड की हेल्प करनी चाहिए, हम यहाँ पे इस गॉडेस लियो के सारे साथियों को मार देंगे। ये कहते ही वो लोग आगे बढ़ते हैं और तभी मास्टर दाओ लिंग तुरंत अपनी पावर को समन करते हैं और एक एनर्जी बॉल को सीधा ही एल्डर क्यूआई की तरफ फेंकते हैं। एल्डर क्यूआई भी अपनी पावर को उस एनर्जी बॉल में मर्ज करके सीधा ही शी हाउ के सीनियर ब्रदर की तरफ फेंक देते हैं। तभी शी हाउ का सीनियर ब्रदर भी अपनी पावर को उसमें मर्ज करके उस एनर्जी बॉल को और भी ज़्यादा पावरफुल कर देता है और फिर वो उस एनर्जी बॉल को सीधा शी हाउ की तरफ फेंक देता है। वहीं पे एक जायंट ड्रैगन उन लोगों की तरफ बहुत तेजी से बढ़ भी रहा होता है मगर तभी शी हाउ भी उस एनर्जी बॉल को पकड़ता है और अपनी एनर्जी को उसके अंदर मर्ज करके सीधा ही सबसे आगे जो वो ड्रैगन होता है उसके ही सर पे वो एनर्जी अटैक जा करके दे मारता है, जिसकी वजह से उस ड्रैगन की तो हालत ख़राब हो जाती है। वो वहाँ पे रोर करते हुए छटपटाने लगता है और खुद को वहाँ पे बचाने की कोशिश करता है। वहीं पे वो वुल्फ गॉड अपने उस ड्रैगन साथी को इस तरीके से तड़पता हुआ देख करके अपनी सींग को बाहर निकालता है और वो तुरंत अपनी सींग को जाइंट फॉर्म में ला करके शी हाउ के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो चुका था मगर तभी एंसेस्टर गुजियान जून अपनी पूरी टीम के साथ सीधा ही उस सींग की तरफ बढ़ रहे होते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि मेरे रहते हुए मेरे दोस्त को यहाँ पे कोई भी टच नहीं कर सकता है। ये कहने के साथ उनकी पूरी टीम उस जाइंट सी सींग को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से इस वुल्फ गॉड को भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो अब खुद एंसेस्टर गुजियान जून की टीम के अंडर फंस चुका था। तभी ट्री क्लैन का एंसेस्टर अपने साथियों के साथ अपनी पावर को रिलीज करता है और सीधा ही एंसेस्टर गुजियान जून के ऊपर अटैक कर देता है मगर तभी बीच में
पिकॉक गॉड आकर के अपनी थंडर पावर से एक बैरियर बना करके ट्री क्लैन के एंसेस्टर के अटैक को होल्ड कर देता है और वो गुस्से में अपने और प्रेशर को रिलीज करते हुए कहता है कि आज मुझे मौका मिला है कि मैं आज अपने टीचर के लिए यहाँ पे कुछ करूँ, तो आज मैं उनके लिए अपनी जान पे भी खेल जाऊंगा। ये कहने के साथ वो ट्री क्लैन के एंसेस्टर के अटैक को डिस्ट्रॉय करके रख देता है, जिसकी वजह से वो लोग यहाँ पे काफी ज्यादा घायल हो चुके थे। तभी हमें मॉडल पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लॉर्ड गॉडेस लियो को पूरी तरीके से रिफाइन करने के लिए अपने फॉर्मेशन को चारों दिशाओं में फैला चुका था और वो कहता है कि इस बैटल के खत्म होते ही ना कोई गॉडेस लियो रह जाएगी, ना ही कोई लोअर रेलम, सब पे अब अपर रेलम का ही राज होगा। मगर तभी गॉडेस लियो जो कि शांति से खड़ी थी वो अपनी आँख को खोलती हैं और उनकी आँख में गजब की चमक होती है। वो अपने हाथ को उठा करके अपने विलो लीफ को समन करती हैं, जिसके अंदर से टेरिफाइंग रोशनी निकलने लगती है और वो वहाँ पे सिर्फ एक चुटकी बजाती हैं, थैनोस वाली। भाई साहब वो जैसे ही चुटकी बजाती हैं उनकी पूरी विलो लीफ चारों ही दिशाओं में फैलने लगती है और एक ही बार में उस लॉर्ड के फॉर्मेशन के तो चिथड़े उड़ा देती हैं। वहाँ पे चारों तरफ सिर्फ हमें तबाही नज़र आ रही होती है जो कि गॉडेस लियो मचा रही होती हैं और उस तबाही को देख करके उस लॉर्ड की भी फट जाती है और एक ही ब्लास्ट के साथ वो पूरा का पूरा इमॉर्टल पैलेस ब्लास्ट हो जाता है। ये ब्लास्ट इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि बाहर जितने भी कल्टीवेटर्स होते हैं जो कि फाइट कर रहे थे वो लोग तो छटक छटक के एक अलग अलग जगह पे जाके खड़े हो जाते हैं और उन लोग के सामने गॉडेस लियो चुपचाप आसमान में खड़ी होती हैं। उन्हें देख करके सबकी वहाँ पे हालत ख़राब हो चुकी थी कि अब यहाँ पे क्या होगा। मगर तभी इमॉर्टल पैलेस का लॉर्ड गुस्से में आकर के कहता है कि गॉडेस लियो आज मैं तुझे किसी भी कीमत पे मार के रहूँगा, भले ही मैं यहाँ पे मर क्यों ना जाऊँ। ये कहने के साथ वो तुरंत वहाँ पे अपने इमॉर्टल पैलेस के सक्सेसर को अपने पास बुलाता है और वो दोनों ही अपनी पावर को यहाँ पे मर्ज करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे वो इमॉर्टल पैलेस का लॉर्ड अब इतना भड़क चुका था कि उसे तो अपनी जान की भी कोई फिक्र नहीं होती है। वो लगातार अपने उस साथी के साथ अपनी पावर को बढ़ाए जा रहा होता है और एक जाइंट से फॉर्मेशन को वहाँ पे समन कर लेता है और उस फॉर्मेशन के अंदर से लाखों की तादाद में कई सारे एस्ट्रॉइड सीधा ही गॉडेस लियो की ओर बढ़ रहे होते हैं, जिसे देख करके वो इमॉर्टल पैलेस का लॉर्ड यहाँ पे खुश हो रहा होता है। उसे लगता है कि अब गॉडेस लियो यहाँ मारी जाएंगी, मगर तभी गॉडेस लियो अपने विलो लीफ को चारों तरफ फैला करके प्रोटेक्टिंग बैरियर बना लेती हैं और उन सारे ही पत्थरों को खुद के पास आने से पहले ही डिस्ट्रॉय करके रख देती हैं। ये देख करके वो इमॉर्टल पैलेस का लॉर्ड और उसका साथी अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ये देख करके अब गॉडेस लियो को थोड़ा सा तो गुस्सा आ ही जाता है। वो सिर्फ अपने हथेली को घुमाती हैं और अपनी विलो लीफ के रूट्स को समन करती हैं और सीधा ही उस जाइंट से फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे इतना बड़ा ब्लास्ट होता है कि वो दोनों ही चेले चपाटों की हालत ख़राब हो चुकी होती है और एक ब्लास्ट के साथ वो दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में जा करके गिर जाते हैं। मगर तभी आसमान में एकदम थंडर्स अपीयर हो जाती है और एक डेथ बेल बज रही होती है। उस डेथ बेल को देख करके सब एकदम चौंक जाते हैं कि आखिर यहाँ पे डेथ गॉड क्या कर रहा है। और तभी गॉडेस लियो भी आसमान की ओर देखने लगती हैं और उस बेल की आवाज़ की वजह से पूरी ज़मीन हिलने लगती है और तभी हम वहाँ पे डेथ गॉड को देखते हैं जो कि अपनी आँख को खोलता ही जैसे है उसकी डेथ बेल की आवाज़ और भी तेज़ी से बजने लगती है, जहाँ पे चारों ही दिशाओं में उसकी एनर्जी फ्लो कर रही होती है और वो अपने बेल पे सवार होकर के सीधा ही लोअर रेलम में आ रहा होता है। और सच में ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक गॉड नज़र आ रहा होता है। वो अभी भी चुपचाप बैठा होता है अपनी डेथ बेल के ऊपर और चुपचाप वहाँ पे खड़ी होकर के गॉडेस लियो भी उसे देख रही होती हैं। वहीं पे शी हाउ अपनी पूरी टीम से कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आज हम लोगों का सामना करने के लिए डेथ गॉड खुद ही अपीयर हुआ है। तो तभी हम उस टर्टल गॉड को देखते हैं जो कि फिर से एक बार उन सब से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं
कि मैं तुम सबसे यहाँ पे विनती करता हूँ कि तुम लोग इस वॉर को यहीं पे ख़त्म कर दो। इस वॉर का कोई भी नतीजा नहीं निकलने वाला है, इसलिए तुम सब के सब चुपचाप पीछे हट जाओ, क्योंकि तुम लोग नहीं जानते हो कि तुम्हारे सामने कौन खड़ी है। अगर वो गुस्सा हो गई तो तुम लोग इतना ही कहना था, मगर तभी इमॉर्टल पैलेस का गॉड कहता है कि ब्रदर गुई, तुम शांत हो जाओ, तुम यहाँ पे अब बहुत बोल चुके हो। ये सुन करके वो बेचारा टर्टल वहाँ पे शांत हो जाता है और तभी वो इमॉर्टल पैलेस का लॉर्ड आसमान की ओर देखते हुए कहता है कि मैं इस कमीनी गॉडेस लियो को यहाँ पे जान से मार के रहूँगा। वो तुरंत ही उस ब्लैक डेथ गॉड से कहता है कि सीनियर ब्रदर, हम दोनों ही टीम अप करके इस गॉडेस लियो को यहीं पे मार देते हैं। हम दोनों के ही रास्ते का कांटा सिर्फ यही है। ये कहने के साथ वो वहाँ पे गॉडेस लियो को देख रहा होता है। वहीं पे गॉडेस लियो उन सभी लोग से कहती हैं कि मैं फिर से तुम लोगों से विनती करती हूँ कि तुम लोग चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ और इस जंग को यहीं पे ख़त्म कर दो। ये सुन करके यहाँ पे जो इमॉर्टल पैलेस का लॉर्ड होता है वो तो एकदम एग्री करता ही नहीं है। वो तो सीधा कह देता है कि तुम शायद यहाँ पे डर चुकी हो, क्योंकि यहाँ पे सीनियर जो आ चुके हैं। तभी हम उस डेथ गॉड को देखते हैं जो कि गॉडेस लियो की विलो लीफ को पकड़ के अपनी 2 फिंगर से डिस्ट्रॉय कर देता है और बड़े ही शान के साथ वो अपनी बेल के ऊपर धीरे धीरे करके खड़ा होता है और वो सीधा ही गॉडेस लियो से कह देता है कि मैं यहाँ पे उस शी हाउ को जान से मारने के लिए आया हूँ, क्योंकि इसने ही लोअर और अपर रैलम में तबाही मचा के रखी है। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को रिलीज करने लगता है और सीधा ही अपनी बेल से एक जाइंट स्पेल को बाहर निकालता है, जिससे वो सीधा ही गॉडेस लियो के ऊपर काफ़ी पावरफुल थंडर अटैक कर देता है। उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके गॉडेस लियो भी अपनी विलो लीफ से सीधा उसके ऊपर अटैक करके उसके अटैक को वहीं पे होल्ड करने लगती हैं। यहाँ पे 2 पावरफुल गॉड के अटैक आपस में टकरा रहे होते हैं, जहाँ पे वो डेथ गॉड अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। वहीं पे गॉडेस लियो को अब थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होता है और यहाँ पे गॉडेस लियो तो अपनी पावर को भी यूज़ नहीं कर रही होती हैं। मगर तभी हम वहाँ पे आउटसाइड वर्ल्ड के गॉड्स को देखते हैं जो कि गॉडेस लियो को हारता हुआ देख करके वहाँ पे खुश हो रहे होते हैं और वो लोग तो यही कहते हैं कि फाइनली हम लोग यहाँ पे अब शी हाउ को मार सकते हैं। ये कहने के साथ वो सब के सब वहाँ पे तैयार होते हैं कि जैसे ही गॉडेस लियो यहाँ मरेगी वो लोग यहाँ पे शी हाउ के ऊपर टूट पड़ेंगे। मगर तभी गॉडेस लियो अपनी पावर को रिलीज़ करती हैं और अपनी विलो वाइन्स को समन करती हैं, जिसकी वजह से उनके पीछे काफ़ी जाइंट सा फॉर्मेशन अपीयर होता है और वो अपनी वाइन से सीधा ही उस डेथ गॉड के फॉर्मेशन के ऊपर अटैक कर देती हैं। जैसे ही ये अटैक उस डेथ गॉड के फॉर्मेशन के ऊपर लगता है वो बेचारा काफ़ी तेज़ी से पीछे छटक के चला जाता है। यहाँ पे आउटसाइड वर्ल्ड के गॉड्स को तो यकीन नहीं हो रहा है कि अभी यहाँ पे क्या हुआ है और तभी इमॉर्टल पैलेस का लॉर्ड भी उस डेथ गॉड के पास आकर के तुरंत अपने इमॉर्टल पैलेस को फिर से समन करता है। वो दोनों ही काफ़ी पावरफुल कंबाइंड अटैक सीधा ही गॉडेस लियो के ऊपर करने वाले होते हैं, जहाँ पे गॉडेस लियो अब ऊपर से इमॉर्टल पैलेस से और दोनों ही साइड से इस डेथ गॉड के काफ़ी पावरफुल फॉर्मेशन से घिर चुकी थी। ये दोनों ही मिलकर के गॉडेस लियो को अब सप्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से गॉडेस लियो के ऊपर अब काफ़ी ह्यूज अमाउंट में ग्रेविटी प्रेशर लग रहा होता है और वो अकेले ही खड़ी होकर के तीनों तरफ से जो उनके ऊपर अटैक हो रहे होते हैं उन्हें होल्ड करके खड़ी होती हैं। ये देख करके शी हाउ और एंसेस्टर गुजियान यून गॉडेस लियो के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। वो लोग तो आगे बढ़ रहे होते हैं गॉडेस लियो की मदद करने के लिए, मगर उन्हें दाओ लिंग रोक लेते हैं। मगर तभी गॉडेस लियो अपनी लीफ को समन करती हैं और चारों दिशाओं में फैला करके खुद को प्रोटेक्ट करने लगती हैं और जैसे ही अपनी पावर को रिलीज़ करती हैं और वो अपने हाथ को खोलती हैं, तभी हम गॉडेस लियो की आंखों में देखते हैं, जहाँ पे भाई साहब एक अलग सा ही यूनिवर्स हमें नज़र आ रहा होता है। और तभी गॉडेस लियो अपनी पावर को फिर से एक बार हल्का सा रिलीज़ करती हैं। उनके सिर्फ हल्का सा ही अपनी पावर को रिलीज़ करने की वजह से
वो दोनों ही जो कल्टीवेटर गॉडेस लियो को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे उनकी हालत ख़राब हो जाती है और तभी गॉडेस लियो काफ़ी पावरफुल पाम अटैक सीधा ही उस डेथ गॉड के बेल के ऊपर करती हैं, जिसकी वजह से वो डेथ गॉड पीछे छटक जाता है और उसके मुंह से यहाँ पे काफ़ी भारी मात्रा में खून निकलना शुरू हो जाता है। उसे ऐसा घायल होता हुआ देख करके वहाँ पे सब के सब डर चुके थे कि एक पाम अटैक में डेथ गॉड की ये हालत कैसे हो सकती है। आउटसाइड वर्ल्ड के जितने गॉड होते हैं वो लोग तो सब कहते हैं जल्दी से यहाँ से भागो वरना ये गॉडेस लियो हम सबको चुन चुन के मारेगी। वो सब वहाँ से भागने लगते हैं, मगर तभी गॉडेस लियो अपने पीछे एक जाइंट से यूनिवर्स को समन कर लेती हैं और सच में ये पूरा यूनिवर्स कमाल का नज़र आ रहा होता है। और तभी गॉडेस लियो उस पूरे यूनिवर्स को कंबाइन करके एक छोटे फॉर्म में ले आती हैं और अपने फोरहेड में उसकी सारी एनर्जी को कंज्यूम करने लगती हैं। और जैसे ही वो अपनी पावर को यहाँ पे रिलीज़ करती हैं आसपास का पूरा ही टाइम फ्रीज होने लगता है। जैसे जैसे उनकी पावर की वेवलेंथ आगे बढ़ रही होती है उसके अंदर आने वाली चीज़ रुक जाती है। जो गॉड भाग रहे होते हैं वो तो एकदम एक जगह पे फ्रीज हो चुके थे, सबकी यहाँ फट चुकी होती है कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। तभी गॉडेस लियो तुरंत अपनी सारी लीफ को समन करती हैं जो कि उनके चारों तरफ आके घूमने लगते हैं और गॉडेस लियो तुरंत उससे उन सारे ही गॉड्स के ऊपर अटैक करने लगती हैं, जिसकी वजह से पल भर में वहाँ पे आउटसाइड वर्ल्ड के काफ़ी सारे गॉड्स मारे जाते हैं। मगर गॉडेस लियो यहीं नहीं रुकती हैं, वो लगातार कई सारे और गॉडेस को वहाँ पे मारे जा रही होती हैं और जैसे ही वो फिर से चुटकी बजाती हैं वहाँ पे कई सारे गॉड्स एक ब्लास्ट के साथ ऑलरेडी मारे जा चुके थे। जो बच गए थे उनके तो होश का ठिकाना नहीं होता है, वो तो एकदम कांपते हुए गॉडेस लियो को देख रहे होते हैं। वहीं पे इमॉर्टल पैलेस का लॉर्ड कहता है कि गॉडेस लियो तुमने यहाँ पे कितना ज़्यादा खून खराबा कर दिया है, हेवन के दाऊ तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुमने यहाँ पे हेवन के खिलाफ जा करके इतने सारे गॉड्स को मार करके अच्छा नहीं किया। मगर तभी गॉडेस लियो काफ़ी पावरफुल पाम अटैक सीधा ही उस इमॉर्टल पैलेस के लॉर्ड के ऊपर करके उसे घायल करके पीछे ढकेल देती हैं। और वो यहीं नहीं रुकती हैं, वो अपने जाइंट से वेलो ट्री को समन करती हैं और उससे एक पोर्टल को अपीयर कर देती हैं। जैसे ही आसमान में एक पोर्टल वहाँ पे ओपन होता है उसके अंदर से एक जाइंट सी फेनिक्स बर्ड अपीयर होती है जो कि सीधा ही जा करके उस इमॉर्टल पैलेस के गॉड के ऊपर अटैक करने चली जाती है। उसे अपनी तरफ आता हुआ देख करके वो लॉर्ड अपने चारों तरफ थंडर बैरियर बना करके खुद को प्रोटेक्ट करने लगता है, मगर वो फेनिक्स उस बैरियर को डिस्ट्रॉय करती है और एक ब्लास्ट के साथ वो लॉर्ड काफ़ी तेज़ी से पीछे सीधा एक पहाड़ के ऊपर जा करके गिर जाता है और वो पहाड़ भी तुरंत टूट करके ज़मीन पे मिल चुका था। वहीं पे अब बचता है वो डेथ गॉड। अब इसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि वो ये नहीं समझ पा रहा होता है कि गॉडेस लियो अब उसके साथ यहाँ पे क्या करने वाली हैं। तभी गॉडेस लियो को हम देखते हैं जहाँ पे अब उनकी नज़र सीधे ही उस डेथ गॉड पे पड़ती है। वो फिर से अपनी विलो लीफ को समन करती हैं और आसमान में उसे छोड़ने के साथ एक जाइंट फॉर्मेशन को बना देती हैं। जैसे ही वो जाइंट सा फॉर्मेशन वहाँ पे अपीयर होता है उसके अंदर से कई सारी वेल्स बाहर निकलती हैं और सीधा ही उस डेथ गॉड के ऊपर अटैक करने के लिए चली जाती हैं, जहाँ पे वो डेथ गॉड अपनी डेथ बेल के चारों तरफ स्पिरिचुअल बैरियर बना के खुद को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। मगर गॉडेस लियो की सारी वेल उस बैरियर को तोड़ करके उस बेल को ही डिस्ट्रॉय करके रख देती हैं, जहाँ पे वो बेल बीच में से फट चुकी थी। और तभी गॉडेस लियो उस डेथ बेल को पूरी तरीके से चूर करके अपने हाथ में ला करके कलेक्ट करने लगती हैं। ये देख करके उस डेथ गॉड की फट चुकी थी क्योंकि आज तक उसने ऐसा नज़ारा देखा ही नहीं था। तभी गॉडेस लियो तुरंत वहाँ पे एक स्पिरिचुअल ब्लास्ट करके उस डेथ बेल का नामो निशान इस जहां से मिटा देती हैं। और तभी गॉडेस लियो यहीं पे नहीं रुकती हैं, वो तुरंत अपनी विलो लीफ की रूट से सीधा ही उन दोनों ही गॉड्स को पकड़ के अपनी तरफ खींचती हैं और अपनी उस रूट से उन लोगों को वहाँ पे कस के दबाना शुरू कर देती हैं। यहाँ पे वो दोनों ही तड़पना शुरू कर देते हैं और चिल्ला चिल्ला करके रहम की भीख मांग रहे होते हैं। मगर अब तो गॉडेस लियो का यहाँ पे पारा हाई हो चुका था, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुकी थी
और ये देख करके आउटसाइड वर्ल्ड के जो गॉड्स होते हैं उन लोगों की तो फट के चार हो चुकी थी कि इन लोगों के लॉर्ड्स के बाद अब गॉडेस लियो इन लोगों का क्या करने वाली है। वहीं पे उन लोगों के लॉर्ड यहाँ पे रहम की भीख मांगते हुए तड़प रहे होते हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला करके गॉडेस लियो से कहते हैं कि प्लीज़ उन्हें यहाँ जाने दे, वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। मगर तभी गॉडेस लियो जैसे ही उन लोग को मारने वाली होती हैं तभी आसमान में हेवन दाऊ अपीयर होता है और एक स्क्रोल सीधा ही गॉडेस लियो के पास आकर के रुक जाता है, जिसके अंदर हेवन दाऊ ने यहाँ पे रिक्वेस्ट की थी गॉडेस लियो से कि प्लीज़ इन दोनों को छोड़ दें, क्योंकि फ्यूचर में ये दोनों ही काफ़ी अहम भूमिका निभाने वाले हैं बॉर्डर वेस्ट लैंड के अंदर। जिसे पढ़ करके गॉडेस लियो वहाँ मुस्कुराने लगती हैं और कहती हैं कि अगर हेवन दाऊ ने यहाँ पे मुझसे रिक्वेस्ट ना की होती तो आज तुम लोग यहाँ पे मारे जाते। ये कहने के साथ वो हेवन दाऊ के स्क्रोल को आसमान की ओर भेज देती हैं और गुस्से में अभी भी उन दोनों ही गॉड्स को देख रही होती हैं जहाँ पे उन दोनों की हालत ख़राब हो चुकी थी। और तभी वो गॉडेस लियो उन दोनों को भी छोड़ देती हैं और कहती हैं कि अगर हेवन दाऊ ने यहाँ पे रिक्वेस्ट ना की होती तो आज तुम दोनों को मरने से कोई भी यहाँ पे बचा नहीं सकता था। और साथ में मैं तुम सबको यहाँ पे बता देना चाहती हूँ, चाहे वो लोअर रेलम हो या अपर। ये कहने के साथ वो तुरंत वहाँ पे अपनी पावर से शी हाउ को अपनी तरफ बुलाती हैं और उन सब से कहती हैं कि ये जो शी हाउ है ये मेरा डिसाइबल है। अगर भूल करके भी किसी ने भी इसे बुली करने की कोशिश की तो तुम सब एक बात को हमेशा याद रखना कि तुम लोग मेरे खिलाफ वॉर को डिक्लेयर कर दोगे और तब मैं ना ही हेवन दाऊ की बात सुनूंगी और ना ही किसी और की। मैं एक ही बार में तुम्हारे पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय करके रख दूंगी, जिसमें से तुम लोगों में कोई भी नहीं बचेगा। इसका मैं ख़ास तौर से ध्यान भी रखूंगी और साथ में फ्यूचर में किसी ने भी पावरफुल होने के बावजूद किसी कमज़ोर को बुली किया तो भी शायद मैं वहाँ पे अपीयर हो जाऊँ। तो ऐसी कोई गलती मत करना जिससे मैं यहाँ पे ऑफेंड हूँ। ये कहने के साथ वो धीरे धीरे आसमान की ओर शी हाउ को लेकर के जाने लगती हैं। वहीं पे उनके पीछे पीछे शी हाउ की पूरी टीम भी आ रही होती है और यहाँ पे गॉडेस लियो को जाता हुआ देख करके वो डेथ गॉड सबसे पहले उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है कि सीनियर, आपसे पहले अगर शी हाउ को किसी ने भी बुली किया तो मैं ही उसे मार दूंगा। आपको वहाँ पे आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वहीं पे इमॉर्टल पैलेस का लॉर्ड भी सेम बात कर रहा होता है, जहाँ पे जितने भी इमॉर्टल पैलेस के अदर गॉड्स होते हैं वो सब के सब यहाँ पे सेम बात बोल रहे होते हैं। यहाँ पे गॉडेस लियो की पावर को देख करके भाई साहब सबकी फट चुकी होती है बहुत तगड़े में और गॉडेस लियो शी हाउ को लेकर के सीधा ही आसमान के अंदर लेकर के चली जाती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है और साथ में मेरे प्यारे भाइयों एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि बॉय बॉर्न इन स्ट्रेंज वर्ल्ड की जल्दी ही मूवी आने वाली है। जो सीन आप अपने डिस्प्ले पे देख रहे हैं ये उस मूवी का सिर्फ एक छोटी सी पिक्चर है और कहा जा रहा है कि ये जो मूवी आने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा एक्शन से भरी होगी और बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगी इसकी मूवी। और साथ में जिन भाइयों का स्क्रीनशॉट छूट गया था उनका मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दिया है और मैं आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ मेरे 10K सब्सक्राइबर को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दीजिए और ढेर सारा कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए। और 2000 लाइक एम अभी तक आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है। आप लोगों के कहे मुताबिक मैं हमेशा वीडियो टाइम से ले आता हूं, मगर अभी तक आप लोगों ने मेरी विश को कंप्लीट नहीं किया है। मैं आशा करता हूं कि आप इसे कंप्लीट कर देंगे। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें।